सैयद असगर अली जी, मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक तो मुद्दा है ही नहीं, इवन ये धार्मिक मुद्दा भी नहीं है सर, ये मानव धर्म की बात है। जब जान बचेगी जहान अपने आप बच जाएगा। अली असगर जी। सर जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विजेंद्र जी, हम पूरा साल इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमने क्या, किसने इसका पालन नहीं किया, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, क्या मास्क नहीं लगाया? आज भी आप मार्केट में गुजरेंगे, आपकी टीम जाएगी, आप देखेंगे कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मास्क नहीं लगा रखा हो। सर गलत सब है, पूरे तरीके से नहीं, सब लोग मास्क का अवेयरनेस, टीम मार्केट में पहुंचती है और हर दिन यही दिखाती है कि ये वो लापरवाह जिनकी वजह से लापरवाही बढ़ रहा है। हो सकती है, कुछ लापरवाह हो, अज्ञानता की वजह से 5000 से ज्यादा केस नहीं होते सर, सवाल हर घंटे मौत नहीं होती, नहीं, याद रखिए। नहीं सर, ये आप गलत कह रहे हैं। मास्क लगाने के बाद भी पूरी संभावना है, वैक्सीन के बाद भी पूरी संभावना है, ये तो आप ना करें। नहीं सर, हेलमेट लगाने के बाद WHO नहीं होगी, ये कोई नहीं रोक पाएगा। की गाइडलाइन के अनुसार मास्क आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्क लगाना नहीं चाहिए, मास्क लगाएं, जितनी भी सुविधा जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए सब इस्तेमाल करें, लेकिन WHO की साफ ये कहना है सैनिटाइजर से वो मरता नहीं है, हजारों लोग सुन रहे होंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, आपको हजारों लोग सुन रहे होंगे, बिल्कुल, इसलिए मैं चाहता हूं स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप राजस्थान के सड़कों पर निकलते हैं क्या, अगर दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाते हैं नहीं, हाँ या ना? लगाते हैं। गाड़ी में निकलते हैं सीट बेल्ट लगाते हैं नहीं लगाते? सीट बेल्ट लगाते हैं, इसी तरह मास्क भी लगाते हैं सर। साल भर अपनी सुविधा के लिए, क्या सीट बेल्ट की गारंटी देती है कि गाड़ी नहीं ठुकेगी, दुर्घटना नहीं होगी? बिल्कुल, ये अपनी नहीं देती ना सर। बिल्कुल सुविधा के लिए लगाई जाती है, हर सुविधा के लिए लगाया जाता है ना। इसी तरह तो जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है तो दिक्कत कहां है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो दिन चल रहे हैं इस भारतवर्ष में, चांद के अनुसार जो दिन चल रहे हैं, ये ऐसे दिन है कि इस वक्त ना तो भक्तों को भक्ति से रोका जाए, ना ही उसके बंदों को उससे ईश्वर से मिलाने से रोका जाए। नहीं, रोकने की बात नहीं है, बात यह है कि इन दिनों के अंदर स्पेशल दुआएं होती हैं, उन दुआओं के जरिए से जिसने ये बीमारी हमें पहुंचाई है, ये तो हम मानते हैं ना कि कोई भी आती है बीमारी वो परमात्मा के आदेश से आती है, तो वही परमात्मा को हम राजी करेंगे। तो एक बार हम ये तो कोशिश करके देखें। साल भर हमने ये सारी आराधना करने से किसने रोका? साल भर हमने ये सारी चीजें अपनाई है ईश्वर को, हमने लॉकडाउन को भी फेस किया। अल्लाह की इबादत करने से किसने रोका सर? नहीं, सवाल ये नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिंदगियों को खतरे में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं डाल सकते जिंदगियों को खतरे में, लेकिन सवाल यह है कि जितने भी संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी वजह से हमारी जिंदगी बच जाएगी। जिंदगी बचेगी सिर्फ ईश्वर के आदेश से, हमें उस ईश्वर को राजी करना है। स्पष्ट कीजिए। मैं स्पष्ट ये कहना चाह रहा हूं, मास्क लगाइए, मैं फिर कह रहे हैं कि इससे जिंदगी नहीं बचेगी। मैं स्पष्ट ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मैं अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग भी कराऊंगा, गाड़ी को सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा ईश्वर के आदेश के बाद ही। मैं अपनी गाड़ी पे तवक्कुल नहीं कर सकता, मैं ऊंट का घुटना बांधूंगा उसके बाद ही तवक्कुल करूंगा। ये सारी चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसके बाद भी मैं ईश्वर को राजी करने की कोशिश करूंगा, उससे दुआ करूंगा कि इस बीमारी को हमारे पास। क्या कोई भी ये कह रहा है कि आप इबादत मत कीजिए? क्या कोई भी ये कह रहा है सजदा मत कीजिए? कोई भी कह रहा है रमजान मत रखिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह रहा है, बिल्कुल नहीं कह रहा कोई भी। सवाल यह है कि ये सब करते हुए कोरोना को निमंत्रण मत दीजिए। हमने साल भर ऐसे ही गुजारा ना सर, हमने साल भर ऐसे तो लापरवाह हो जाए? नहीं, लापरवाह क्यों हो जाए? जब साल भर का भी रिजल्ट हमें नहीं मिला, तो एक बार ईश्वर को तो राजी करके देखें। कमाल की बात कर रहे हैं सर, ईश्वर को राजी करने से कौन रोक रहा है? अल्लाह के सजदे के लिए कौन रोक रहा है? ये जो रमजान है, को खतरे में डाल दें। एक इबादत का सवाब। सैयद साहिब अली जी, सर मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूं कि मैं असगर अली की बातों से संतुष्ट नहीं हूं। आप संतुष्ट हैं? देखिए सर, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। जहां तक असगर साहब की बात का सवाल है, मैं समझ रहा हूं कि असगर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से एक रोशनी डालना चाहूंगा अगर बात आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल सर। कहने का मकसद यह है कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन कोरोना सन 2020 में भी था। उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा किस तरह से पॉलिटिकल रैलियां हुई, किस तरह से पॉलिटिकल ड्रामे हुए, किस तरह से उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं। राजसमंद और चूरू के अंदर उपचुनाव है, 50-50 हजार आदमियों की भीड़ होती है। तो सर क्या दिन में कोरोना कर्फ्यू में होता है और रात को जनता कर्फ्यू में होती है? क्या दिन में कोरोना नहीं फैलता है क्या? ठीक है सर, अब मैं आपसे उसमें मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा ये है सर, सुनिए, मुद्दा ये है कि क्या तमाम चीजें आस्थाओं के लिए ही पाबंद हैं। साहिब आलम जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर एक शख्स जी सारे नियमों को तोड़ रहा है तो क्या ये मान ले कि सभी नियमों को तोड़ दे? नहीं, एग्जैक्टली, क्या ये मान ले? राइट। मैं आपकी बात से ही, अगर एक गुनहगार है तो क्या सारे गुनहगार हो जाएं?
नहीं सर, वैक्सीन ऐसा नहीं है सर। कोरोना हो रहा है तो सर मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि साल भर गलतियां आप पॉलिटिकल लोग करते हैं तो जनता खामियाजा क्यों भुगते? जनता तो अपनी जान बचाना चाहती है ना। हम तो फिर वापस से मान लेंगे अगर मुख्यमंत्री कहेंगे कि कंप्लीटली लॉकडाउन होता है तो हम फिर घर में बैठ जाएंगे। लेकिन क्या 15 दिन बाद में कोई पॉलिटिकल जी, मैं ये कह रहा हूं सर, जो भी पॉलिटिकल रैलियां हो रही है उसका परिणाम वो भुगतेंगे। तो सब जनता ही पब्लिक ही तो सुनती है सब, जो बिना मास्क लगा के जा रहा है वो होता है। तो ये लोग कहते हैं कि कोरोना हो सर, गया। जैसा राजस्थान सरकार कहेगी, जैसा सेंट्रल हुकूमत कहेगी, हम आज उस गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार है। ठीक है, मानने के लिए तैयार है। धर्म को